हुमा, तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि आप लखनऊ में शूट में थी और आपने टाइम निकाला आज तक के इस मंच पर आने के लिए, तो वही सवाल होगा कि एक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर, ऑफ कोर्स योर बुक, कोविड के टाइम्स की लिखी हुई किताब, तो ये प्रोड्यूसर का रोल कितना क्या ज़्यादा दिखेगा इस साल 2026 में? जी सो मैं मेरे भाई साकिब ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम है सलीम सिबलिंग्स, क्योंकि मेरा नाम है हुमा सलीम कुरैशी, ही साकिब सलीम कुरैशी, सो सलीम सिबलिंग्स गॉट अ नाइस रिंग टू इट। हमने एक फिल्म बनाई है जो अगले साल अर्ली नेक्स्ट से हम रिलीज़ करेंगे, जिसका नाम है बेबी डू डाई डू। उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है बेबी कर मर कर, तो ये महाराष्ट्रन सरनेम है कर मर कर, तो कर मर कर, डू डाई डू। ओके। एंड इट्स एन एक्शन फिल्म एंड इट्स अ फिल्म जो हमने खुद प्रोड्यूस की है और हम चाहते हैं कि हम उसको थिएट्रिकली रिलीज़ करें, क्योंकि मेरे लिए ये ऑलमोस्ट एक पैशन जैसा हो गया है कि मैं चाहती हूँ कि जो फिल्में मैं कर रही हूँ बाकी लोग भी जो कर रहे हैं, सी आई हैव बीन अ प्रोडक्ट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, यू नो। तो मुझे लगता है कि और उस फिल्म में इतने सारे एक्सेप्शनल टैलेंट दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे देश को, पर मुझे लगता है कहीं ना हम सिर्फ ये बड़ी फिल्में इस वक्त थिएटर में देख पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं जिनको करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट फिल्में नहीं मिल रही हैं। एंड फिल्म इंडस्ट्री को खाली, ऑफ कोर्स आई लव बिग फिल्म्स, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेरी बिग फिल्म्स, बट आई फील फिल्म इंडस्ट्री को जो चीज़ आगे लेके जाएगी वो सिर्फ बड़ी फिल्में नहीं है, ये हमारी मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ फिल्म्स भी हैं। और अगर ये मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ फिल्म्स नहीं चलेंगी ना, शायद आपको मुझे फ़र्क ना पड़े, बट जो वो डेली वेज लेबरर है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिल्में जो बनती थी, अगर सपोजिंग मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर 100 बनती थी तो अभी 50 से भी कम बन रही हैं, and those people would really get affected. Or for me, it's a passion that I think more middle of the road, more mid-sized films, more small films, more independent films should be made. Which is why अगर मैं एक जॉली LLB या कोई बड़ी फिल्म कर रही हूँ, उसके साथ मैं एक छोटी सी फिल्म जैसे मैंने लास्ट ईयर बयान की, which is a hardcore independent film. And I was so happy वो फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और बुसान फिल्म फेस्टिवल में वो सिलेक्ट हुई, वहाँ पे जाने का मौका मिला, ओनली बिकॉज आई फील लाइक अगर आप किसी जगह पे पहुँच गए हों, अगर आप कोई किसी मुकाम पे हों, तो आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लेंड योर वॉइस एंड टू लेंड योर सपोर्ट टू दोज फिल्म्स एज वेल. सो दैट इज़ अ पैशन फॉर मी. So I really want, and I'm urging all of you also to please go and support and watch these films in the theatre. It's really important for all of us. तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो इट्स फॉर, इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय यू एंड योर ब्रदर, सो क्या उसका मोटो ये है कि जो न्यू फेसेस हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको मौका मिले? बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं कि हम जितने नए लोग हैं उनके साथ काम कर सकें, उनको मौका दे सकें और ख़ुद को भी मौका दे सकें, क्योंकि क्या होता है ना, बोथ ऑफ अस आर एक्टर्स, और अभी भी मुझे लगता है कि अब आप लोग कहेंगे कि मतलब तुम तो अच्छा खासा काम कर रही हो, तुमको क्या दिक्कत है, बट आपको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलती नहीं है, या अभी भी इंडस्ट्री में या लाइफ में ना एक तरह की गेट कीपिंग होती है कि आपको एक लेवल तक ही ग्रो आप कर सकते हो, और आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं यार, मैं तो कितना कुछ और कर सकती हूँ, सो व्हाई आर दोज फिल्म्स एंड दोज अपॉर्चुनिटीज़ नॉट कमिंग टू मी. तो उस पर फिर दो तरीके होते हैं, या तो आप विक्टिम माइंडसेट अपना लो और सबको गालियाँ देने लगो और नेगेटिव हो जाओ, या आप करो अच्छा मैं अपने लाइफ में क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड वी थॉट द आंसर फॉर अस, फॉर साकिब एंड आई, वाज टू बिकम फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स, टू मेक फिल्म्स दैट जो हमको पसंद है, टू मेक दो स्टोरीज जो शायद बाकी लोग नहीं बना रहे बट हम बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं, कुछ अपने पैसे डाल के, कुछ स्ट्रीमर्स के पास जाके या प्लेटफॉर्म्स के पास जाके या प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करके, बट कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद हमको लगता है क्योंकि हमें पसंद है, शायद बाकी लोग भी देखना चाहें, बट यू नो टू मेक द फिल्म्स दैट वी रियली रियली बिलीव इन. विल यू ऑल्सो नॉट अग्री दैट 2025 में अभी हम हैं, 2026 कुछ दिनों में आने वाला है, जो ए लिस्टर का डेफिनेशन है वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि शायद OTT के जो मास्टर्स हैं, जैसे इस सेशन का नाम है बॉलीवुड की महारानी,
तो जो आप महारानी OTT की अब हैं, क्योंकि एक के बाद एक सक्सेस ब्लॉकबस्टर OTT का, तो वो जो ए लिस्टर का डेफिनेशन होता है थिएटर का, वो भी अब चेंज हो गया है, क्योंकि सैयारा को देखिए, न्यू फेसेस, फ्रेश फेसेस, and they go on to make more money than the biggest superstars. And so happy for both of them, you know. It's so beautiful to see two people in their 20s and like first whatever films and to have that kind of success. It's really, really beautiful. So more power to both of them. And I agree. I think A-lister का definition बदल चुका है. Definitely. आज की date में only content matters and you guys matter. The audience matters. What do you want to see? मैं ना इसको हमारे बहुत अलग तरीके से देखती हूँ. इक्वल प्लेटफॉर्म अगर आप किसी चीज़ को दो तो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ए देखना है या बी देखना है, यू नो. एंड स्ट्रीमर्स वो आपको वो डेमोक्रेटिक चॉइस देते हैं. आपने भाई एक सब्सक्रिप्शन लिया, आपके पास कोई फला जो भी ऐप है, किसी को एंडोर्स नहीं करेंगे, उस पर 10 चीज़ें लगी हैं. आप डिसाइड कर सकते हो मुझे क्या चीज़ देखनी है, कितने देर के लिए देखनी है, कब बंद करनी है, कब मैं बोर हो गई, फलाना. But what happens sometimes when theatrical films come, उसकी हम बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फिल्में लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती because they don't get that kind of release or that window or that you know those kind of legs. And वो बड़ा एक system जो है उसको कहीं ना कहीं हम as film industry only we have to sort of you know get into and figure. तो but I think you know OTT is a space where it's actually a far more democratic way of at least for people to watch the kind of content that they want to watch. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपकी वो फिल्म आई बट हमारे घर के पास कहीं लगी नहीं थी, because there's so much systemic issues that one has to you know fight to make sure that people get to watch the film at the time that they want to, where they want to. अगर Sorry मुझे जुकाम है, मैं ज़्यादा सेक्सी साउंड नहीं कर रही हूँ. बट हुमा इसी बात पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर OTT is reaching far more homes, then why experiment with theatrical releases? Because both are important. चलिए मैं इसको ऐसे पूछती हूँ. अब भाई सबके पास वो ऐप्स हैं, आप खाना घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, सब करते हैं, मगर क्या आप घर से बाहर जाके किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर, आप वो एंजॉय नहीं करते हैं? दे बोथ आर एक्सट्रीमली वैलिड एक्सपीरियंसेस और हमको दोनों चाहिए. मुझे घर पे बैठ के टीवी देख के कुछ ऐसे चाइनीज़ टेकआउट भी खाना है और मुझे बाहर जाके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर भी करना है. और ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब क्या करना चाहते हैं. कंटेंट भी ऐसा ही है. समटाइम्स आई जस्ट वांट टू कम बैक होम आफ्टर लॉन्ग डे एंड वॉच समथिंग. Sometimes I want to go out. I want to go and you know be in a theater with lots of people and have that big screen experience, you know, because वो एक साथ हॉल में जब साथ में हंसते हैं, रोते हैं, डर लगता है, you know, these are very very beautiful experiences. So when was the last time you watched any movie in a theater? I go to the theater all the time. I go to the theater all the time. With your parents? Parents who live in Delhi, but no, I mean in Mumbai. अभी लखनऊ में हम गए थे, सारी पूरी टीम हम फिल्म लेके आए.